अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, फैसले की वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतज़ार था। जी हां, कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास की सदारत करेंगे और रिवायत के मुताबिक जो अरकान फौत हो जाते हैं उनके लिए इजलास फातह ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली ख्याल जमान फौत हो गए थे और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ था और अब पहली बार ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। तो स्पीकर कौमी असम्बली रवायात के मुताबिक आज के इजलास को भी मुलतवी करेंगे, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इस इजलास को जारी रखने का मुतालबा किया जाएगा और पुरजोर मुतालबा किया जाएगा। अपोजिशन आज कौमी असम्बली के इजलास से पहले मिल बैठेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद होंगे, जहां पर BNP मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल भी मौजूद होंगे, जहां पर JUI और MMA के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ दीगर अपोजिशन रहनुमा भी वहां पर मौजूद होंगे। और आज के इजलास के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय की जाएगी कि किस तरह से इजलास में जाया जाएगा और किस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की इजाज़त दी जाए। 20% अरकान के साथ आज तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी ज़रूरी है और ये आइनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 95 और कौमी असम्बली के कायद व ज़वाबित 37 के मुताबिक इस कार्रवाई को आगे बढ़ना है। स्पीकर कौमी असम्बली एजेंडे पे आने के बाद 3 रोज के अंदर अंदर वोटिंग कराने के पाबंद हैं और ज्यादा से ज्यादा वो इसे 7 दिन तक ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास वक्त नहीं है। अब देखना होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली, क्योंकि आज जुमे का रोज भी है, किस हद तक जो है इजलास को चलाते हैं और कब मुलतवी करते हैं। आया ये मामला आज ही तय किया जाएगा या फिर पीर के रोज तय किया जाएगा, लेकिन हमारे जरा ये कह रहे हैं कि पीर तक इस मामले को तय किया जाएगा। अगर हम पार्टी पॉलिसीज की बात करें तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI, ये 3 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने एक पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी ये कि किसी तरीके से भी इस हुकूमत को घर भेजेंगे, चाहे इत्तेहादियों के साथ मुशावरत जिस हद तक करनी पड़े, उन्हें चाहे कुछ भी देना पड़े, जितनी भी लचक का मुजाहरा करना पड़े वो की जाएगी, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उसकी तरफ से भी ये तय किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपोजिशन से अब मुज़ाकरात मजीद नहीं किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि अपोजिशन के अरकान को तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वक्त कौमी असम्बली में कितने अरकान असम्बली हुकूमत के साथ हैं, कितने अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ हैं, मुनहरिफ अरकान की तादाद कितनी है, इस तमाम पर हम गुफ्तगू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका फराहम कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कौमी असम्बली में 179 सीटों के साथ बराजमान है, जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान हैं और 162 अरकान में एक रुकन अली वजीर अभी तक जेल में हैं और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली ने जारी नहीं किए, इसलिए आज के इजलास में वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। आज अपोजिशन की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की जाएगी कि अदम एतमाद की वोटिंग का मरहला है, इसलिए मुंतखब रुकन को आने की इजाज़त दी जाए, उसे वोट कास्ट करने दिया जाए। अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली तो फिर अपोजिशन के 162 अरकान मुकम्मल हो जाएंगे और उनके साथ वो जाकर तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ये भी दावा कर रही है कि हमारे पास 30 से 35 अरकान PTI मौजूद हैं और वो हमारा साथ देंगे और हमारा जो फिक्र है वो लगभग
200 के करीब होगा, और अगर इत्तेहादी हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे तो ये हुकूमत 1 मिनट नहीं ठहर सकती। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों की मुशावरत भी जारी है, और इत्तेहादी जमातों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कल अहम तरीन बैठक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से हुई है। उनके मसाइल कराची के हवाले से थे, और यकीन दिलाया गया है कि उनके तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बलदियाती निज़ाम के हवाले से जो भी उनकी तजावीज़ हैं उन्हें सुना जाएगा। इसके अलावा कराची और हैदराबाद में उनके जो भी मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है, और हम हल करेंगे। सूबे के मसाइल के लिए हम आपस में तामुन के लिए तैयार हैं। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि हर चीज़ MQM के साथ तय हो चुकी है, लेकिन MQM ने पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि हम ऐन वक्त पर इसका ऐलान करेंगे, आपको भी इसका इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ काब लीग के साथ भी MQM का राब्ता हो चुका है, और उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि साबिक सदर के साथ किन किन उमूर के हवाले से इत्तेफाक राय हो चुका है। इसके साथ साथ इस तमाम सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने और मियां शहबाज शरीफ ने बुनियादी किरदार अदा किया है कि MQM को किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के करीब लाया जाए। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने काफ लीग और मुस्लिम लीग नून में पुल का किरदार अदा किया कि किसी तरीके से यहाँ मामला तय हो और पंजाब में भी तब्दीली लाई जा सके। अभी ये कहना कबल वक्त है कि किस हद तक इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़ेंगी और अपोजिशन का साथ देंगी, लेकिन अब वाज़े इशारे ये नजर आ रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें भी अब एक फैसला करने जा रही हैं, और अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में ये फैसला बहरहाल होना है, और किसी एक तरफ इत्तेहादी जमातों को होना पड़ेगा और उन्हें वाज़े तौर पर इसका ऐलान भी करना होगा। MQM राजी हो चुकी है, काफ लीग जो है अब उसने अपना फैसला करना है, और अगर इत्तेहादी जमातें फैसला कर लेती हैं तो फिर शायद तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही मामला खत्म हो जाए, और अगर ये ऐलान हो गया तो फिर वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुके होंगे और फिर उन्हें घर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान की तरफ से भी एक वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं सरप्राइज दूंगा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, हर सूरत में नाकाम होगी, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ फवाद चौधरी ने एक अहम बात की है, वो ये कही है कि जो सरप्राइज है उस सरप्राइज में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इत्तेहादी जमातों की हुकूमत के साथ खड़े होने की भी एक अहम तरीन ऐलान है जो 27 तारीख को इमरान खान करेंगे। तो ये भी एक बड़ा दावा वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ से हुकूमती ये दावे कर रहे हैं कि अपोजिशन अरकान को हम तोड़ रहे हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, लेकिन मुसलसल उनके अपने अरकान कौमी असम्बली उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, और 3 वफाकी वज़रा के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हैं। एक वफाकी वजीर जो है वो पंजाब से हैं, और एक जनूबी पंजाब से हैं, और एक सिंध से हैं। ये अभी इतलात हैं, इसीलिए मैंने उनके नाम नहीं लिए, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी सिर्फ ये बाज़ गश्त है कि वो भी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत से उमूर पर उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो नाज़रीन, आज फैसले की घड़ी है। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, और ये अगले 3 दिन के अंदर अंदर चीजें तय हो जाएंगी। अगर स्पीकर कौमी असम्बली आज ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत देते हैं और कवायद के मुताबिक इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है, तो 2 छुट्टियां बीच में आ रही हैं हफ्ता एतवार की, लेकिन वो भी कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वर्किंग डेज में शुमार होंगी, और पीर के रोज तो फिर फाइनल हो जाना है कि आया इमरान खान वजीर आजम होंगे या फिर वो वजीर आजम की कुर्सी से हटकर सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे। तो इसका फैसला जो है वो इन 2 दिनों में लाजमी हो जाएगा। अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहाद है उसके पास 179 मुकम्मल अरकान हैं, और उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है 155,
اور शेख रशीद साहब के पास 1 वोट है, वो उनके साथ जाएगा। 2 इंडिपेंडेंट वोट हैं, वो भी हुकूमत के साथ हैं। इसके साथ साथ MKM के 7 वोट हैं और मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के भी 5 वोट हैं और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 वोट हैं और इन 3 वोटों में 2 वोटों के ऊपर ये शक किया जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे। और अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद का सरसरी जायजा लें तो उसमें सबसे बड़ी जमात अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून है और उसी का अपोजिशन लीडर है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो तादाद है वो है 84 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 56 अरकान हैं। MMA के पास 15 अरकान हैं, इंडिपेंडेंट 2 अरकान हैं और DNP के पास 4 अरकान हैं। तो ये तादाद है हुकूमत और अपोजिशन की। अब मैदान सज चुका है। अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों कोशिश करेंगे कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएं। अब देखना होगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।